हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 7 ज्योग्राफी को चैप्टर 8 को पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले 7 चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं, तो यदि आप वो वीडियो नहीं देखें तो जाकर जरूर देखें, प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है कि ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। तो ह्यूमन का इन्वायरमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन होता है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में कैसे होता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे भी पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे लाइफ इन द अमेजन बेसिन। तो जैसे आप 6 क्लास में या फिर हम इसी क्लास में कई बार बताएं कि इसको इक्वेटर है, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, नीचे वाला ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो इसके बीच का रीजन है, इसको ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्कल, इस वाले रीजन को टेम्परेट बोलते हैं, उसके ऊपर फ्रीजिड जोन बोलते हैं। तो टेम्परेट वाले को सब ट्रॉपिकल भी बोला जाता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लाइफ इन अमेजन बेसिन। अमेजन जो है ब्राज़ील के रिवर का नाम है और ब्राज़ील में अमेजन बेसिन है। तो सबसे पहला जानकारी ये रख लीजिए कि अमेजन बेसिन कहाँ है पे, तो ब्राज़ील में है। तो बिफोर लर्निंग अबाउट द अमेजन बेसिन लेट अस लुक एट द मैप फिगर 8.2। तो ये फिगर कहाँ पे है, नीचे है ना। इसको देखिए आप, ये पूरा साउथ अमेरिका का मैप है। ठीक है, ये पूरा साउथ अमेरिका का मैप है। आप इसमें देख सकते हैं अमेजन में जो ग्रीन मार्क किया हुआ है ये अमेजन बेसिन है, जो ग्रीन मार्क किया हुआ है अमेजन बेसिन है, इस तरीके से। तो इसका एक बड़ा हिस्सा ब्राज़ील से पास करता है अमेजन बेसिन का। आप यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये ओरिजिनेट होता है इधर से और अटलांटिक ओशन में जाके गिर जाता है। तो इसको लंग्स ऑफ द अर्थ भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पढ़ते हैं अब कि नोटिस द ट्रॉपिकल रीजन लाइज एवरी क्लोज टू द इक्वेटर 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ। ठीक है, सो इट इज रेफर एज इक्वेटोरियल रीजन। तो ऐसा ट्रॉपिकल रीजन जैसे हम बताएं ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, तो इसको हम लोग ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। तो इसमें भी यदि 10 डिग्री तक लेके ही चले तो इक्वेटर है, ऊपर 10 डिग्री नीचे 10 डिग्री, तो ये जो रीजन आएगा इसको इक्वेटोरियल रीजन बोलेंगे। ठीक है, तो रिवर अमेजन जो इसी रीजन से फ्लो करती है, 10 डिग्री के आसपास फ्लो करती है, 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ तक। ठीक है, और ये एंडीज पर्वत से निकलती है, एंडीज माउंटेन से निकलती है और अटलांटिक ओशन में जाके गिर जाती है। द प्लेस वेयर अ रिवर फ्लो इनटू अनदर बॉडी वाटर इज कॉल्ड रिवर्स माउथ। तो दूसरे वाटर बॉडी में जब रिवर गिरती है तो उसको हम लोग रिवर्स माउथ बोलते हैं। जैसे जहाँ पे रिवर समुद्र से मिले उसको रिवर का माउथ बोला जाता है। बहुत सारा ट्रिब्यूटरी है जो अमेजन बेसिन में अमेजन रिवर से निकलती है। और कौन कौन सा कंट्री कवर करता है, तो ब्राज़ील, पेरू, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया और कुछ वेनेजुएला को भी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसको अमेजन क्यों बोलते हैं। तो एक स्पेनिश एक्सप्लोरर था, डिस्कवर किया था अमेजन रिवर को। तो वहाँ पे कुछ लोकल ट्राइबल पीपल थे, उसको अटैक किया। जो एक्सप्लोरर था, एक्सप्लोर मतलब जो नए जगह घूमने या फिर नया जगह को दुनिया के सामने लाने का काम करता है, तो उसको एक्सप्लोरर बोलते हैं। तो एक स्पेनिश एक्सप्लोरर था जो अमेजन रिवर को डिस्कवर किया था। तो जिस समय वो एक्सप्लोर किया अमेजन रिवर को, उसी समय कुछ लोकल वहाँ के ट्राइब थे, उसको अटैक कर दिया। और वो हेड गियर्स पहने थे जो ग्रास के स्कर्ट का बना हुआ था। जो ट्राइबल लोग थे वो हेड गियर्स पहने थे जो ग्रास के स्कर्ट का बना हुआ था, मतलब कि स्कर्ट एक टाइप का था जो ग्रास का बना हुआ था। दिस पीपल रिमाइंडेड देम ऑफ द फियर्स ट्राइब ऑफ वुमेन वॉरियर नोन एज एंशियंट रोमन एम्पायर। तो इसको मतलब कि इसको देख करके क्या याद आया उस एक्सप्लोरर को कि रोमन एम्पायर में इस तरह की कोई एक ट्राइब थी जिसको हम लोग अमेजन बोला जाता था, तो इसलिए इसका नाम अमेजन रख दिया गया। ठीक है, ट्रिब्यूटरी क्या होता है, तो कोई एक बड़ा नदी होता है उसमें जो भी छोटा नदी आके मिल जाता है तो उसको हम लोग ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पढ़ते हैं वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। तो अमेजन रिवर कहाँ पे है, तो टॉरिड जोन में है। तो वहाँ क्लाइमेट कैसा होगा, काफ़ी गर्म होगा और बारिश वाला होगा, तो हॉट एंड वेट क्लाइमेट होगा। तो एज यू नो द अमेजन रिवर स्टेज डायरेक्टली ऑन इक्वेटर एंड इट कैरेक्टराइज बाई हॉट एंड वेट क्लाइमेट। तो वहाँ क्लाइमेट हॉट एंड वेट होगा पूरे साल के लिए। डे और नाइट लगभग इक्वल होगा और इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड होगा। वहाँ का जो स्किन है वो स्टिकी फील होगा और एवरीडे लगभग बारिश होगा वो भी बिना वार्निंग के। ठीक है, लगभग एवरीडे बारिश होगा वो भी बिना वार्निंग के। दिन का जो टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है जिसमें हाई ह्यूमिडिटी होता है। ह्यूमिडिटी किसको बोलते हैं, तो कितना पानी मतलब कितना वाटर वेपर को होल्ड कर सकता है वो एयर, उसको हम लोग ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो जितना गर्म हवा रहता है ह्यूमिडिटी उतना ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो डे टेम्परेचर होता है काफ़ी हाई होता है विथ वेरी हाई ह्यूमिडिटी। एट नाइट द टेम्परेचर गोज डाउन बट द ह्यूमिडिटी रिमेंस हाई। रात को टेम्परेचर तो जाता है लेकिन ह्यूमिडिटी फिर भी हाई ही होता है। ठीक है, वहाँ का रेन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो वहाँ पे बारिश डेली होता है तो काफ़ी थिक फॉरेस्ट वहाँ ग्रो करते हैं।
ठीक है। थिक फॉरेस्ट ग्रो करते हैं मतलब नज़दीक नज़दीक पेड़ उगते हैं, तो इस पेड़ का फिर इस पेड़ का इस तरीके से, तो ऊपर में एक लेयर टाइप का बन जाता है जिसमें से सनलाइट भी नीचे नहीं आता है, सारा पत्ता जुड़ करके एक लेयर बन जाता है, एक रूफ बन जाता है, एक इमेजिनरी छत बन जाता है, ठीक है। तो उसको मतलब रूफ बोलते हैं, और सनलाइट भी उसमें से उतना आसानी से नहीं आ पाता है। तो सनलाइट नहीं आएगा और बारिश डेली होगा तो क्या होगा, नीचे का ज़मीन दलदल हो जाएगा, गीला रहेगा सालों भर, ठीक है। तो यहाँ का जो ज़मीन होता है ग्राउंड रिमेन डार्क एंड डैम्प, ठीक है, ग्राउंड जो हमेशा अंधेरा में रहता है और डैम्प रहता है। ओनली शेड टॉलरेट, तो वेजिटेशन में तो ऐसा ही वेजिटेशन यहाँ पे उग सकता है, उस वो सब पेड़ के अलावा, बड़े वाले पेड़ के अलावा वैसा वेजिटेशन उगता है जो छाँव में उगते हैं, जो शेड को टॉलरेट करते हैं, मतलब जिनको सनलाइट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि रेन फॉरेस्ट इज इन फौना, यहाँ फौना में काफ़ी मतलब कि जो रेन फॉरेस्ट है फौना में काफ़ी रिच है। कुछ बर्ड्स पाए जाते हैं जैसे हमिंग बर्ड पाए जाते हैं, बर्ड ऑफ पैराडाइज पाया जाता है, ठीक है। और दिस बर्ड्स ऑल्सो मेक लाउड साउंड इन द फॉरेस्ट, तो ये बर्ड जब फॉरेस्ट में आवाज़ करते हैं तो पूरा फॉरेस्ट उससे गूंजता रहता है ना, लाउड साउंड करते हैं वहाँ पे। एनिमल्स लाइक मंकी, स्लॉथ एंड एंट ईटिंग टैपिड्स आल्सो फाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे जानवर कौन कौन पाए जाते हैं, तो मंकी पाए जाते हैं, स्लॉथ पाए जाते हैं, एक एंट ईटिंग एनिमल है मतलब चींटी खाने वाला आदमी जानवर है, ठीक है। कुछ रेप्टाइल्स भी पाया जाता है, कुछ स्नेक के भी कई तरह के प्रजाति पाए जाते हैं, क्रोकोडाइल, स्नेक, पाइथन्स, ये सब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अनाकोंडा एंड बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर आर सम ऑफ द स्पेसीज, ये भी पाया जाता है। और इसमें कई तरह के इंसेक्ट भी पाए जाते हैं। कुछ इंसेक्ट जो है सेवरल स्पेसीज ऑफ फिशेज इंक्लूडिंग द फ्लेश ईटिंग पिराना, है ना, इस अमेजन के जंगल में पिराना फिश भी पाया जाता है जो फ्लेश खाता है, ठीक है। तो बहुत तरह के मछली भी पाए जाते हैं रिवर में, तो इसलिए इसको लंग्स ऑफ द अर्थ बोला जाता है, आप कई बार सुने होंगे, ठीक है, कि अमेजन बेसिन को लंग्स ऑफ द अर्थ बोला जाता है। पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, तो पीपल ग्रो मोस्ट ऑफ देयर फूड इन अ स्मॉल एरिया आफ्टर क्लियरिंग सम ट्रीज इन द फॉरेस्ट, तो पीपल क्या करते हैं कि फॉरेस्ट को कुछ एरिया साफ करते हैं और उसमें खाना उगाते हैं, उसमें भोजन उगाते हैं। वाइल मेन हंट, आदमी क्या करने जाता है, तो आदमी हंट करता है, फिशिंग करता है, ठीक है। और वीमेन जो है क्रॉप का देखभाल करती है। दे मेनली ग्रो, वो क्या उगाते हैं मेनली, तो टेपियोका, पाइनएप्पल, स्वीट पोटैटो, पाइनएप्पल यानी अनानास, स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंद बोलते हैं। तो हंटिंग और फिशिंग जो अनसर्टेन होता है, अनसर्टेन मतलब कि आज ज़्यादा मछली मिला कल नहीं मिलेगा, हंटिंग आज ज़्यादा शिकार मिला कल नहीं भी मिल सकता है, ठीक है। इसलिए वीमेन जो है अपने फैमिली का केयर करते हैं, फिर खाने पे, है ना, वेजिटेबल्स उगाते हैं, हम लोग ऊपर पढ़े कि फसल का रक्षा वीमेन करते हैं। वहाँ पे स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर होता है। स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या होता है, तो कल्टीवेशन का एक तरीका है जिसमें फार्मर क्या करता है, पहले काटता है पेड़ वगैरह को, फिर उसको जला देता है, जलने के बाद जो उसका राख बच जाता है पेड़ मतलब पेड़ के जलने के बाद, पत्ता के जलने के बाद, तो मिट्टी में मिला दिया जाता है, ठीक है, जिसके कारण से मिट्टी काफ़ी फर्टाइल हो जाता है और उसमें उगाया जाता है फसल कुछ सालों के लिए, फिर दूसरे जगह साफ़ किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से दूसरे जगह साफ़ किया जाता है, फिर दूसरी जगह, तो इसको स्लैश एंड बर्न बोलते हैं, ठीक है। तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर यहाँ पे ज़्यादा होता है। द स्टेपल फूड इज नोन एज कैसावा, तो स्टेपल फूड कैसावा है जो डेट ग्रो अंडर द ग्राउंड लाइक पोटैटो, तो कैसावा कैसे उगता है, तो आलू जैसे उगता है ना, ज़मीन के नीचे, ज़मीन है ऊपर सिर्फ पत्ता है तो आलू नीचे उगता है, तो उसी तरीके से कैसावा भी उगता है। वहाँ पे क्वीन एंट एक पाया जाता है, तो क्वीन एंट को भी वहाँ के लोग खाते हैं, ठीक है। कैश क्रॉप में वहाँ क्या क्या है, तो कॉफ़ी है, मेज है, कोकोआ है, ये सब वहाँ उगाया जाता है। कैश क्रॉप यानी कि जिसको बेच करके पैसा आता हो। रेन फॉरेस्ट में कई तरह के लकड़ी भी हैं, ठीक है, उस लकड़ी से घर बनाया जाता है। और सम अदर देयर आर अदर लार्ज अपार्टमेंट लाइक हाउसेज कॉल्ड मलोका, तो वहाँ पे जो बड़ा घर होता है उसको मलोका बोलते हैं, जिसका रूफ जो होता है काफ़ी तिरछा होता है ताकि वहाँ बारिश हो तो पानी नीचे चला है, ठीक है। और लेकिन लाइफ जो है अमेजन पीपल का लगातार चेंज हो रहा है। पहले के जो है लाइफ अलग था, आज अलग है, ठीक है। आज वहाँ भी रोड पहुँच चुका है। 1970 में ट्रांस अमेजन हाईवे बना था, जिसके कारण से रेन फॉरेस्ट का सारा पार्ट एक्सेसिबल हो गया, मतलब कि हर जगह रोड का व्यवस्था हो गया। एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स आर ऑल्सो यूज फॉर रिकवरिंग रीचिंग वेरियस प्लेसेज, दूसरे जगह तक जाने के लिए एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर का सहारा लिया जाता है, ठीक है। और कुछ डेवलपमेंट एक्टिविटी के कारण वहाँ का जो मिट्टी है ना, वो कटता जा रहा है, आप फिगर में यहाँ पे देख सकते हैं। तो अमेजन रिवर धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, जैसे इस फिगर के माध्यम से यहाँ समझाने की कोशिश किया गया कि पहले इतने मात्रा में पेड़ था, इधर घर बन गया, रोड बन गया, इतना मात्रा में पेड़ था, अब इधर भी घर वगैरह बन गया, इतना मात्रा में रोड है ना, मतलब पेड़ है। तो पेड़ का जो संख्या है हमेशा कम होते जा रहा है, यानी कि जंगल का कटाई वहाँ भी चालू है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं लाइफ इन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, जो हम लोग जिसमें जो है इंडिया में जो एग्जिस्ट करता है, बिहार यूपी वाला रीजन में, ठीक है।
तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन कैसे है? द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र टुगेदर फ्रॉम द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इंडियन सब कंटिनेंट। द बेसिन लाइज इन सब ट्रॉपिकल रीजन। सब ट्रॉपिकल कहने का मतलब कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के नीचे है, ठीक है। द बेसिन लाइज इन सब ट्रॉपिकल रीजन सिचुएटेड इन 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ तक लैटिट्यूड में। द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा लाइक द घाघरा सोन द चंबल गंडक कोसी एंड द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र ड्रेन इट, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा नदी बहती है? तो गंगा का जो ट्रिब्यूटरी जैसे घाघरा, गंडक, सोन, चंबल, ये सब। चंबल एक्चुअली यमुना की नदी है, यमुना की सहायक नदी, और यमुना गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें मैप में दिखाया गया है ना, इस रीजन में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है, ठीक है। और यहाँ पे जो है, जो दिया है ट्रॉपिक इसका दिया है, ये गलत दिया है। 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ तक नहीं होगा, ठीक है। 30 डिग्री नॉर्थ तो सही है, लेकिन 10 डिग्री नॉर्थ नहीं है एक्चुअली। देखिए आप यहाँ से है, तो यदि आप यहाँ से भी काउंट करेंगे इसको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास है भी, तो ये लगभग 21 या 22 डिग्री होगा, है ना। 10 डिग्री नॉर्थ तो नीचे में आ जाएगा, ठीक है। तो 21 या 22 डिग्री होगा, तो ये बुक में भी गलत यहाँ पे दिया है। द प्लेन्स ऑफ गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, द माउंटेन्स एंड फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज एंड द सुंदरबन डेल्टा द मेन फीचर्स ऑफ इस बेसिन। इस बेसिन में क्या क्या? तो प्लेन है, सुंदरबन का डेल्टा है, फुट हिल ऑफ हिमालयाज है ना। ब्रह्मपुत्र नदी को डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट नाम से जाना जाता है। चाइना में जब ओरिजिनेट होता है उसका नाम होता है सेंगपो। जब इंडिया में इंटर करता है तो उसका नाम हो जाता है लोहित या दिबांग बोला जाता है उसको। फिर जब असम में आता है, अरुणाचल प्रदेश में उसको लोहित दिबांग बोला जाता है। जब असम में आता है तो उसको हम लोग ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। जब बांग्लादेश में जाता है उसको जमुना बोला जाता है, JMUN है, ठीक है। और इधर से पद्मा आती है, पद्मा गंगा नदी का दूसरा नाम हो जाता है बांग्लादेश में। पद्मा और जमुना मिलकर के मेघना बनाती है, और मेघना जाकर बे बंगाल में गिरती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, जैसे यहाँ, ठीक है, यहाँ इस तरीके से मैप खोलने दीजिए। देखिए ये यहाँ जो है तसांगपो इसका नाम होता है, सैंगपो T से लिखा जाता है। जब इंटर करती है इसका नाम दिबांग हो जाता है, लोहित हो जाता है कहीं के। अरुणाचल प्रदेश में 1-2 नाम डिफरेंट लोकल नाम इसमें आता है। और फिर इधर ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है यहाँ तक। फिर इसके बाद जमुना के नाम से जानी जाती है। इधर से गंगा है, गंगा यहाँ फड़क्का यहाँ है, फड़क्का में 2 पार्ट में टूट जाती है, सामने हुगली चल गई, इधर आगे उसको पद्मा बोलते हैं। और फिर पद्मा और ये जो जमुना है, जमुना मतलब कि जो इंडिया का ब्रह्मपुत्र है, यहाँ जमुना हो जाता है, J से लिखा जाता है। यहाँ पे यमुना है एक, ये जो रिवर दिख रही है आपको, ये यमुना है, YUMN, ठीक है। और ये जमुना और पद्मा दोनों मिलकर के मेघना बनाती है, मेघना का फिर डेल्टा बनता है सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। ये यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हैं। तो इसमें बहुत सारा ऑक्सबो लेक बनता है। ऑक्सबो लेक क्या होता है पीछे के चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे हम नहीं डिस्कस करेंगे। इसमें मानसून क्लाइमेट पाया जाता है। तो मानसून क्लाइमेट में बारिश होता है, मिड जून टू मिड सितंबर तक बारिश होता है। द समर आर हॉट एंड विंटर आर कूल, ठीक है। समर काफ़ी हॉट होते हैं, विंटर काफ़ी कूल होते हैं। द बेसिन है वेरी टोपोग्राफी, इसका जो टोपोग्राफी है काफ़ी ज़्यादा वेरिड है। द इन्वायरमेंट प्ले डोमिनेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, यहाँ का जो इन्वायरमेंट है इसके कारण से पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। द माउंटेन एरियाज विथ स्टीप स्लोप्स इन हॉस्पिटेबल टेरेन, जो माउंटेन एरिया है इसके ऊपर में, ठीक है, वहाँ पे जो स्लोप एरिया में इन हॉस्पिटेबल मतलब रहने लायक उतना जगह नहीं है, इसलिए वहाँ पे कम संख्या में लोग रहते हैं, देयरफॉर लेस नंबर ऑफ पीपल लिव इन द माउंटेन एरिया। लेकिन जो प्लेन एरिया है यहाँ पे सूटेबल लैंड मिलता है आदमी के रहने के लिए, सॉइल काफ़ी फर्टाइल होता है, एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे फसल उगाया जा सकता है। तो यहाँ का डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है फिर, ठीक है। डेंसिटी तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, तो नंबर ऑफ पीपल डिवाइडेड बाई स्क्वायर किलोमीटर, है ना। नंबर ऑफ पीपल बाई एरिया, तो नंबर ऑफ पीपल बाई एरिया को हम लोग डेंसिटी बोलते हैं। यहाँ का मेन क्रॉप पैडी है, यानी धान है। और पैडी उगाने के लिए बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में पानी चाहिए, तो इस एरिया में बारिश भी बहुत ज़्यादा होता है, नदी भी बहुत सारा बहती है। व्हीट, मेज, सोरगुम, ग्राम एंड मिलेट्स आर अदर क्रॉप्स, यहाँ पे और कौन कौन सा फसल उगाया जाता है, व्हीट, मेज, सोरगुम, ग्राम, मिलेट्स, ये सब उगाया जाता है। कैश क्रॉप भी उगाया जाता है, शुगर केन और जूट उगाया जाता है। बनाना प्लांटेशन भी है कुछ एरिया में होता है। वेस्ट बंगाल और असम में चाय का प्लांटेशन होता है। सिल्क जो है प्रोड्यूस किया जाता है बिहार और असम के पार्ट में, है ना। इन द माउंटेन ऑफ हिल्स वेयर द स्लोप आर जेंटल क्रॉप्स आर ग्रोन एंड टेरेसेज, माउंटेन में टेरेसेज पे यानी कि सीढ़ी नुमा खेती किया जाता है। आगे इसका एक डायग्राम दिया था, हाँ यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से सीढ़ी बना करके खेती किया जाता है, ठीक है। इसको टेरेस फार्मिंग बोलते हैं, इस तरीके से, है ना। अब क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। तो कहीं कहीं टेरेस पे फार्मिंग किया जाता है। द वेजिटेशन कवर ऑफ एरिया वेरीज अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ लैंडफॉर्म, लैंडफॉर्म के आधार पे यहाँ का वेजिटेशन है वो डिफरेंट पाया जाता है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्रीज उगता है यहाँ पे, जिसमें टीक, साल, पीपल ये सब उगाया जाता है।
थिक बम्बू ग्रोव्स आर कॉमन इन द ब्रह्मपुत्रा प्लेन। ब्रह्मपुत्रा प्लेन में बांस का जो होता है पेड़ एक जगह इकट्ठा उगता है, वैसा काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। डेल्टा एरिया कवर्ड विद मैंग्रोव फॉरेस्ट। डेल्टा एरिया जो मैंग्रोव फॉरेस्ट से कवर है, डेल्टा यानी सुंदरबन वाला डेल्टा जो है। इन पार्ट ऑफ उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश कॉनिफोरस ट्रीज लाइक पाइन, देवदार एंड फीर कैन बी सीन। ठीक है, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश रीजन में कॉनिफेरस ट्रीज पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्लाइमेट कूल और काफ़ी स्लोपी एरिया है। ठीक है, देर इज़ अ वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इन द बेसिन। बेसिन में वाइल्ड लाइफ ही काफ़ी डिफरेंट तरह का पाया जाता है। एलिफेंट पाया जाता है, टाइगर, डियर, मंकी, ये सब कॉमन है। वन हॉर्न राइनोसेरस पाया जाता है ब्रह्मपुत्रा वाले बेसिन में। इन द डेल्टा एरिया बंगाल टाइगर, डेल्टा एरिया में बंगाल टाइगर पाया जाता है, क्रोकोडाइल पाया जाता है, एलिगेटर पाया जाता है। एक्वेटिक लाइफ बाउंड्स इन द फ्रेश वाटर रिवर। फ्रेश वाटर रिवर में एक्वेटिक लाइफ काफ़ी पाया जाता है, जैसे गंगा रिवर में डॉल्फिन काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, द मोस्ट पॉपुलर वेराइटी ऑफ सी फिशेज आर रोहू। इधर का जो मोस्ट पॉपुलर वेराइटी है वो रोहू है, कतला एक मछली होता है, हिल्सा एक मछली होता है। फिश एंड राइस इज द स्टेपल डाइट ऑफ पीपल लिविंग इन दिस एरिया। तो बंगाल वाले रीजन में खास करके जो लोग रहते हैं उनके लिए फिश और राइस एक स्टेपल ड्यूटी फूड है। आप यहाँ पे डॉल्फिन के बारे में देख सकते हैं। तो डॉल्फिन को हम लोग बोलते हैं कि साफ़ पानी का इंडिकेटर है। मतलब यदि किसी नदी में डॉल्फिन पाई जा रही है तो इससे क्या पता चलता है कि नदी का पानी साफ़ है। ठीक है, इन द फ्रेश वाटर ऑफ रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा ए वेराइटी ऑफ डॉल्फिन लोकल कॉल्ड सोस, या फिर उसको ब्लाइंड डॉल्फिन भी बोला जाता है, पाया जाता है। और इंडिकेटर है हेल्थ ऑफ द रिवर का, मतलब सोस यदि पाया जाता है, डॉल्फिन यदि पाया जा रहा है, मतलब कि रिवर अभी हेल्दी है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे द गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन है सेवरल बिग टाउन एंड सिटीज। गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन में बहुत बड़ा बड़ा शहर है, तो जैसे कानपुर, बनारस, लखनऊ, पटना, कोलकाता है ना। कई इंडस्ट्रियल शहर भी है, तो इंडस्ट्रियल शहर के कारण नदी गंदा होते जा रहा है। जैसे यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि द अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल एंड अर्बन वेस्टेज विथ हाई अमाउंट ऑफ केमिकल्स आर किलिंग द स्पेसीज, है ना। तो इसको साफ़ करने के लिए एक स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया है। तो एक्सीलरेट करने के लिए क्लीननेस को, साफ़ सफाई को, सैनिटेशन कवर को बढ़ाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया था 2 अक्टूबर 2014 में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, तो नदी किनारे कई बड़े बड़े इंडस्ट्रियल शहर हैं, जैसे कानपुर काफ़ी बड़ा इंडस्ट्रियल शहर है, कोलकाता भी एक है, पटना है ना। पटना काफ़ी पुराना शहर है, पटना और वाराणसी। तो सब में पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है, मोर देन 10 लाख एक सिटी में पॉपुलेशन इतना है। ठीक है, तो वहाँ का जो वेस्ट वाटर जो होता है, मतलब नाली का जो पानी होता है, ठीक है, उसको डिस्चार्ज किया जाता है रिवर में। जैसे रिवर का पोल्यूशन होता है, एक नमामि गंगे प्रोग्राम चालू किया गया इस नदी को साफ़ करने के लिए। ऑल द 4 वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का 4 मीडियम कौन कौन होता है, तो रोडवे, रेलवे, वाटरवे और एयरवे। रोडवे, रेलवे, वाटरवे और एयरवे, है ना। ये चारों गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन में काफ़ी अच्छी तरह से डेवलप्ड है। प्लेन एरिया में रोडवे और रेलवे काफ़ी ज़्यादा है ना, लोग इसे ज़्यादा ट्रेवल करते हैं। वाटरवे भी एक इफेक्टिव है। कोलकाता एक रिवर पोर्ट है, याद रखिए, कोलकाता किसी समुद्र किनारे नहीं है, रिवर पोर्ट है। कोलकाता से इलाहाबाद तक जो बनाया गया है वाटरवे, उसको नेशनल वाटरवे 1 बोलते हैं। ठीक है, और प्लेन एरिया में कई तरह के एयरपोर्ट भी हैं बड़े संख्या में। टूरिज्म भी एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है इस बेसिन में, जैसे ताजमहल यमुना नदी के किनारे आगरा में है। इलाहाबाद में गंगा और यमुना का जो संगम, वहाँ पे भी कभी कई तरह के टूरिस्ट आते हैं। बुद्धिस्ट से रिलेटेड कई सारे स्तूपा बिहार और लखनऊ, मतलब बिहार और उत्तर प्रदेश वाले एरिया में है। ठीक है, बिहार और यूपी जो है बुद्धिस्ट रिलेटेड से काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट है, जैसे बोध गया यहीं पे है, सारनाथ यहीं पे है, कुशीनगर यहीं पे है ना। लखनऊ में इमामबाड़ा घूमने लायक जगह है। असम में काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क है, कई तरह के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अरुणाचल प्रदेश में अलग ट्राइबल कल्चर है। ठीक है, तो इस एरिया में टूरिस्ट एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसी के साथ चैप्टर समाप्त होता है। तो आइए क्वेश्चन आंसर देखते हैं कि नेम द कंटिनेंट्स इन विच अमेजन बेसिन इज लोकेटेड। तो कौन सा कंटिनेंट है जिसमें, तो साउथ अमेरिका हो जाएगा। व्हाट आर द क्रॉप्स ग्रोन ऑफ पीपल ऑफ अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन में कौन कौन सा फसल उगाया जाता है, तो पढ़े आप वहाँ पे। ठीक है, तो आप पीछे चल कर देख सकते हैं, जैसे देखते हैं अभी, जैसे कोकोआ उगाया जाता है, मेज उगाया जाता था कैश क्रॉप के रूप में, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए कैसावा उगाया जाता था, कॉफ़ी, मेज, कोकोआ उगाया जाता था, है ना। तो ये हो गया। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एक नेम द बर्ड्स दैट यू लाइक टू फाइंड इन रेन फॉरेस्ट ऑफ द अमेजन। तो वहाँ पे बर्ड्स का कुछ लिस्ट लिखा हुआ था, है ना, कौन कौन सा पक्षी पाया जाता है, आप वहाँ से लिख सकते हैं जो भी आपको पसंद हो, या फिर जो भी आपको मिले, है ना। नेम द बर्ड दैट आर लाइकली टू फाइंड, जो मिलने की संभावना है। ठीक है, तो वाट आर द मेजर सिटी लोकेटेड रिवर गंगा। तो लिख सकते हैं पटना हो गया, कोलकाता हो गया, वाराणसी हो गया, है ना, इलाहाबाद हो गया, अब उसका नाम प्रयागराज हो गया है।
वाट आर द वन वेयर इज द वन हॉर्न राइनोसेरस फाउंड, तो यह आसाम में पाया जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क में, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी हम लोग पढ़े टिक द करेक्ट है, ठीक है। एक और यहाँ पे भी मिलाने वाला है, तो आज डेली तो हम मैच द फॉलोइंग ही सिर्फ देते थे होमवर्क में, आज टिक द करेक्ट काफ़ी सिंपल हमको लग रहा है ऐसे, ठीक है। तो टिक द करेक्ट और मैच द फॉलोइंग दोनों आप बना करके दिखाइए। जैसे एक दो हमें आप बताए थे, कलकत्ता जो हुगली नदी के किनारे है ना, देवदार, और फिर कहाँ पाया जाता है, तो देवदार कॉनिफेरस ट्री है पाया जाता है। बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाता है, तो डेल्टा एरिया में पाया जाता है। तो 3 तो हम ही बना दिए, ठीक है। तो इस तरीके से चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। चैप्टर यदि पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।